मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंच गए। सदर ट्रंप से ज़ोहरानी पर अहम मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बासर शख्सियत हैं। उन्होंने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम शानदार करार। यकीन है पाकिस्तान ईरानी मफादात के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। सफ़ीर रजा अमीरी मकदम के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। चीन से ईरान को हथियार फराहम करने का मुतालबा। कहा आज हम निशाने पर हैं तो कल आप भी निशाना हो सकते हैं। ईरान ने ट्रंप के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा कि कोई भी व्हाइट हाउस का दरवाजा खटखटा कर नहीं गिड़गिड़ाया, कभी दबाव में मुज़ाकरात नहीं करते, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देंगे। और ईरान में मोसाद के एजेंट्स को छुपने की जगह नहीं मिल रही। तेहरान में बारूद से भरे ट्रक का पीछा किया गया तो मोसाद के एजेंट्स ने फरार की कोशिश की, जिसे गिरफ्तार कर लिया। ईरान के लिए पैगाम है कि गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। ईरान पर बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन अब देर हो चुकी है। एक हफ्ते में बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। बोले शायद हम हमला करें, शायद न करें। इसराइल को मुजरिमाना इक़दामात की सजा मिलेगी। किसी के सामने हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई का दो टोक ऐलान। कौम से खिताब में कहा मुसल्लत करदा जंग पर ईरान साबित कदम रहेगा। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। जो ईरान को जानते हैं उनको मालूम है हम धमकियों का जवाब कैसे देते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के दौरान मुज़ाकरात की आवाजें। ईरान का मुज़ाकराती वक्त ओमान पहुंच गया। ईरान हुकूमत और मेराज एयरलाइन के 2 तैयारे ईरान से उड़ते देखे गए। ईरान ने मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमलों में शिद्दत। मिसाइल हमलों के बाद इसराइल भर में सायरन गूंज उठे। 20 फतह मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम चीर कर हदफ को निशाना बनाया। 5 दौरान इनकलाब का इसराइल की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान के मुताबिक 28 सेहूनी तैयारे मार गिराए। हैफा और तल अबीब खाली करने की वार्निंग। ईरानी फौज का कहना है असल ऑपरेशन अब शुरू होगा। ईरान ने अस्फहान में मार गिराए इसराइली तबाहशुदा ड्रोन की फुटेज जारी कर दी। इसराइल के भी ईरान पर मिसाइल हमले। मशरकी तेहरान में इमारत तबाह। कर्ज के पयाम हवाई अड्डे के करीब धमाकों की आवाजें। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट, मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और मिसाइल लॉन्चर भी तबाह। सहयूनी हमलों में अब तक 585 ईरानी शहीद, 1300 से जायद जख्मी हो चुके हैं। ईरान को दिफा का कानून और जायज हक हासिल है। नेतन्याहू ने मजालिम में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर का पार्लियामेंट में खिताब। चीन ने अपने 800 शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। 1000 चीनी शहरी अभी तक ईरान में मौजूद हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक जंग के दौरान किसी चीनी की हलाकत या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। बस बहुत हो गया। अमेरिका को नेतन्याहू की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का मशवरा। कहा अमेरिका का जंग का हिस्सा बनना एक मौलिक गलती होगी। ट्रंप को आलमी बरादरी के साथ मिलकर जंग को रोकना होगा। ईरानी एटमी बॉम्ब से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म की 3 दुहाइयां। 1992 से 2025 आ गया लेकिन नेतन्याहू के दावे सच ना हुए। इसराइली हमलों का मकसद ईरान और अमेरिका की डील को खत्म करना है। अमेरिकी टीवी शो के मेजबान जॉन स्टीवर्ट ने मजाक ही मजाक में सच दुनिया के सामने रख दिया। नेतन्याहू के ईरान पर मुसलसल इल्जामात की वीडियो क्लिप्स शेयर कर दी। इसराइली इक़दामात खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब।
कहा, इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहत की। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। आलमी बिरादरी को फौरी जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। इसराइली जारियत से खत्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पूरे खत्ते में उसके संगीन नताइज मुरतब होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहारी ख्याल। कहा, यूएन चार्टर के मुताबिक ईरान इसराइल तनाज़े का हल निकाला जाए। सेनेटर पलवशा खान बोली, अगर बदमाशी ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है तो तैयार हो जाएं। क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी नहीं आएगी? रस्सी जल गई, बल नहीं गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ढिठाई बरकरार। पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालिसी मानने से इनकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के मुताबिक मोदी ने ट्रंप से कहा, पाकिस्तान से तनाज़े पर तीसरे फरीक की सालिसी कबूल नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। ट्यूटर्स 2 से 3 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। एफबीआर का कोचिंग एकेडमीज और ऑनलाइन टीचिंग की आमदन को भी टैक्स रिडार में लाने का फैसला। सेनेट कायमा कमेटी खजाना को बताया, टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल में शिक मुतारिफ करा रहे हैं। म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस और क्लाउड सर्विसेज भी जद में आएंगे। जाफर एक्सप्रेस पर फिर दहशतगर्दी की कोशिश। जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जब इंसाफ की रूह को खतरा हो तो अदालतें मसलहत का शिकार न हो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में रिमार्क्स। कहा, जजेस ताकत के सामने झुकने वालों की निशानदही करें। इस किस्म के लोगों को ललकारना इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जजेस को छोटे और कलील मुद्दती फवाइद की लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। तारीख आईनी जिम्मेदारी तर्क करने वाले जजेस को बरी नहीं करेगी। चौदह जजेस छोड़कर 15वें नंबर वाले जज को क्यों ट्रांसफर किया गया? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नईम अख्तर के जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। कहा, सवाल यह है कि आर्टिकल 200 के तहत जज का तबादला मुस्तकिल होगा या आर्जी। कराची में गर्मी के मारों पर सूरज को रहम आ गया। मतला बरालूद हो गया। समंदरी हवाएं भी ऑन। कल से 20 जून तक बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। दादू, जैकबाबाद और नौकंडी में 47 डिग्री की गर्मी। मोइंजोदाड़ो, दालमंदीन, शहीद बेनजीराबाद, सिब्बी और रोहड़ी में पारा 46 डिग्री रहा। अताबाद की शफाफ झील में सीवरेज का पानी छोड़ दिया गया। गैर मुल्की सयाह की वीडियो ने इंतजामिया को ख्वाब खरगोश से जगा दिया। माहौलियाती एजेंसी ने होटल का एक हिस्सा सील करके 15 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। एक्शन पर सयाह का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। ईरान इसराइल जंग के मुआशी असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 4% इजाफा। खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल से तजावुज कर गई। तेल के ये नर्ख 6 माह के दौरान बुलंद तरीन है। गजा में खुराक के बजाय मौत। इसराइल के गजा के भूखे बासियों पर गोलाबारी। 11 मजलूम फलस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 47 हो गई। 100 से जायद जख्मी। शोहदा की तादाद 55,637 हो गई। हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल मरहले में पहुंच गया। ग्रुप के आखिरी मैच में मलेशिया जापान को शिकस्त देने के बावजूद आखिरी 4 में ना पहुंच सका। पाकिस्तान के पोल मैचेस में ज्यादा गोल करने की बुनियाद पर सेमीफाइनल तक रसाई। जुम्मे को सेमीफाइनल में फ्रांस से मुकाबला शेड्यूल। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 जून को बर्मिंघम में शेड्यूल। दुनिया के तेज रफ्तार इंसान का लक़ब पाने वाले यूसेन बोल्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकन करार। जैमैकन एथलीट ने 100 और 200 मीटर रेस में आलमी रिकॉर्ड बनाया। ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल्स भी अपने नाम किए।